दोस्तों, आज ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज यूक्रेन हकीकत में आग से खेल चुका है, क्योंकि यूक्रेन ने अपने ड्रोनों की मदद से रशिया की न्यूक्लियर बॉम्ब की एयरफील्ड के ऊपर एक जोरदार हमला किया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज यूक्रेन की सेना ने अपने 150 से 200 ड्रोनों की मदद से रशिया की एंजल एयरफील्ड के ऊपर हमला किया है। एंजल एयरफील्ड रशिया का वही बेस है जहां पर रशिया अपने परमाणु हथियारों को तैनात रखता है और रशिया ने अपने इसी एयर बेस के ऊपर अपने TU-160 न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को भी तैनात किया हुआ है। रशिया का ये एयर बेस काफी ज्यादा पुराना है। रशिया ने अपने इस एयर बेस को सोवियत यूनियन के समय पर बनाकर तैयार किया था। जिस समय यूक्रेन की सेना ने रशिया के इस एंजल एयर बेस के ऊपर हमला करने के लिए अपने ड्रोनों को भेजा था, उस समय रशिया के डिफेंस सिस्टमों ने 132 की संख्या में यूक्रेन के ड्रोनों को मारकर गिरा दिया था। लेकिन कुछ ड्रोन सीधे ही रशिया के इस बेस से जाकर टकराए हैं और इस एयर बेस पर इतना जोरदार धमाका हुआ है कि कई कई किलोमीटर दूरी तक जो बिल्डिंगें थी, उनके जो खिड़कियों के शीशे थे वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए थे। और जिस समय ये धमाका हुआ था उस समय एक मशरूम क्लाउड भी देखा गया है। इस समय रशिया के एंजल डिस्ट्रिक्ट के अंदर इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाई है कि रशिया के इस एयर बेस के ऊपर क्या कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है या फिर नहीं। लेकिन इस इमेज को देखने के बाद तो कुछ ऐसा ही लगता है कि रशिया के इस एयर बेस के ऊपर शायद कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ होगा। और अगर रशिया के इस एयर बेस के ऊपर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है तो फिर आप ये बात मानकर चलना कि अब रशिया परमाणु हथियारों को चलाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और इस टॉपिक को लेकर फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा उससे आपको अपडेट करा दिया जाएगा। साथ में एक अपडेट इजराइल के राफेल एडवांस सिस्टम और हमारी LNT को लेकर आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि इजराइल की राफेल एडवांस सिस्टम और LNT के बीच एक MOU को साइन किया गया है। और इस MOU के तहत ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को अब भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा और भारत के आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों के अंदर इसी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये इजराइल का ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये काफी आसानी से मॉडर्न थ्रेट को भी काउंटर कर सकता है। इस सिस्टम की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल हम अपने टैंक और आर्मर्ड व्हीकल में काफी आसानी से कर सकेंगे। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम काम कैसे करेगा। अगर दुश्मन देश की तरफ से ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किसी टैंक के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से हमला किया जाता है तो उस कंडीशन में ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम दुश्मन देश की आने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का पता लगा लेगा और इस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर एक काउंटर मेजर सिस्टम लगा होगा, जिसकी मदद से एक एम्यूनेशन को फायर किया जाएगा और ये एम्यूनेशन दुश्मन देश की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जाकर टकरा जाएगा, जिस कारण दुश्मन देश की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल रास्ते में ही तबाह हो जाएगी और हमारा टैंक पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। और अब इजराइल के इस ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा और आने वाले समय में इस ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल हम अपने टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के अंदर काफी आसानी से कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या रशिया की एंजल एयरफील्ड के ऊपर कोई परमाणु हथियार का ब्लास्ट हुआ है, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।